ओके। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। हेलो। हेलो। नाउ सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड वेयर द एरर्स आर। अगर हम लोग को एरर्स क्या होता है अगर ये मालूम है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे रेक्टिफिकेशन। अगर एरर्स ही मालूम नहीं है तो रेक्टिफिकेशन करके कोई फायदा नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर द मिस्टेक इज बीइंग कमिटेड एंड अकॉर्डिंगली हम लोग उसको रेक्टिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि एरर एग्जैक्टली हुआ कहाँ है। अगर यही नहीं मालूम है कि एरर कहाँ पे हुआ है तो हम लोग उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर एरर डेबुक में है, एरर इज इन डेबुक, मैं अभी टाइप ऑफ एरर्स नहीं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं एरर कहां कहां हो सकता है। फिर उस एरर को कैसा एरर बोलते हैं वो अपने बाद में बात करेंगे। अगर एरर डेबुक में है, डेबुक में गलती मतलब जर्नल में गलती है। अगर जर्नल में गलती है मतलब डेबिट क्रेडिट दोनों गलत है। ये दिमाग में डालना पड़ेगा, ये इसका रूल है। जैसे सपोज करो परचेज डेबुक का फॉर्मेट मैं तुमको दिखाता हूं। ये हमारा परचेज डेबुक है। हम लोग ऐसे मिस्टर एक्स से खरीदा, हम लोग ऐसे लिखते हैं 10 पीस खरीदा 1000 रुपये करके, तो होना चाहिए यहां पे 10,000। यस और नो? इसी को देख के हम लोग फिर मिस्टर एक्स का जब अकाउंट बनता है तो मिस्टर एक्स के अकाउंट में हम लोग क्रेडिट करते हैं 10,000। पहले डेबुक में आता है, देन एंड देयर फिर सप्लायर अकाउंट जाके क्रेडिट हो जाता है। उसके बाद जो मंथ एंड का जो टोटल होता है, ये टोटल हमारा आता है परचेज अकाउंट में। हम लोग यहां लिखते हैं टू सन्ड्रीज एज पर परचेज डे बुक। तो हम लोग का जर्नल एंट्री क्या हुआ? अगर कोई मेरे को पूछेगा सर जर्नल एंट्री क्या है, मैं बोलूंगा परचेज अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसमें मैं ये भी लिखूंगा कि ये इंडिविजुअली क्रेडिट होता है। एंड यहां पे आता है पीरियोडिक टोटल। जैसे मैंने मिस्टर एक्स से खरीदा वैसे मैं मिस्टर वाई से खरीदूंगा तो देन एंड देयर मिस्टर वाई अकाउंट जाके क्रेडिट हो जाएगा। तो जितनी बार भी मैं सप्लायर से खरीदता हूं हर एक सप्लायर उसी समय क्रेडिट हो जाता है। मंथ एंड में जो टोटल आता है वो फिर परचेस अकाउंट में जाता है। तो अगर मैंने गलती यहां की है डे बुक में तो सप्लायर अकाउंट में भी गलत गया, टोटल में भी गलत आया, तो परचेस अकाउंट भी गलत हो गया। तो अगर डे बुक में गलती है मतलब डेबिट क्रेडिट दोनों गलत है। चीज को समझो। प्रोसेस क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट इंडिविजुअली, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट इंडिविजुअली क्रेडिट होता है। ये जो भी सन्ड्री क्रेडिटर देख रहे हैं ना, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, पी, क्यू, आर, जितने भी क्रेडिटर्स हैं सब इंडिविजुअल बेसिस पे क्रेडिट हो रहे हैं। सबका इंडिविजुअल बैलेंसेस हम लोग मेंटेन करते हैं।
अलग अलग लेजर खोलते हैं। लेकिन मैं अगर 10 लोगों से खरीद रहा हूं तो मैं 10 ठो परचेस अकाउंट नहीं खोलूंगा, परचेस अकाउंट एक ही खुलेगा। जो महीने का जो टोटल परचेस है वो हमारा परचेस अकाउंट में जाएगा। क्लियर है? हाँ। तो अगर गलती यहां हुई है तो ये पोस्टिंग भी गलत हुआ, टोटल भी गलत आया। तो अगर डे बुक में गलती है मतलब बोथ डेबिट क्रेडिट इज रॉन्ग। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। यहां गलत लिखोगे कुछ आप तो ये क्रेडिट भी गलत होगा, टोटल में भी गलत आएगा, तो परचेस अकाउंट में भी गलत जाएगा। गॉट माई पॉइंट? सो प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन डे बुक इज व्हाट? सप्लायर अकाउंट इज क्रेडिटेड देन एंड देयर, मंथ एंड पीरियोडिक टोटल इज पोस्टेड टू परचेस अकाउंट। वैसे ही सेल डे बुक में भी होता है, वैसे ही परचेज रिटर्न में भी होता है, वैसे सेल रिटर्न में भी होता है। राइट? इज दैट फाइन? तो अगर गलती डे बुक में है, डेबिट क्रेडिट दोनों गलत है, तो आंसर क्या हुआ हमारा? बोथ डेबिट एस्पेक्ट एंड credit aspect is incorrect. Is that fine? तो गलती होगा डेबुक में है, जनरल में है, तो दोनों गलत है। डेबिट क्रेडिट दोनों गलत है हमारा। राइट? अभी एग्जाम्पल 2, डे बुक कास्टिंग एरर। कास्टिंग का मतलब हो गया टोटल। टोटल इज इनकरेक्ट। अगर डे बुक का कास्टिंग एरर है मतलब टोटल गलत है। तो अगर टोटल गलत है तो क्या करेंगे? कहां गलती है बताओ? मतलब यहां सही लिखा, यहां सही लिखा मतलब सप्लायर अकाउंट में सही गया है, इसका मतलब परचेस अकाउंट गलत है। राइट? इसका मतलब हो गया डे बुक्स मेन अकाउंट इज रॉन्ग। जैसे परचेज डे बुक का मेन अकाउंट क्या है? परचेज अकाउंट। सेल डे बुक का मेन अकाउंट क्या है? सेल्स अकाउंट। वैसे ही परचेज रिटर्न डे बुक का मेन अकाउंट क्या है? एंड सो ऑन। तो कई बार बोलेगा डे बुक अंडर कास्टेड, ओवर कास्टेड, इसका मतलब उसका खाली मेन अकाउंट में गलती है। सप्लायर अकाउंट इज ओके, पार्टी अकाउंट इज ओके, पार्टी अकाउंट इज ओके, पार्टी अकाउंट में कोई गलती नहीं है। ठीक है?
इज दैट फाइन? एग्जाम्पल 3, error is in ledger. अगर बोलता है गलती लेजर में, मतलब उसी अकाउंट में गलती है. से फॉर एग्जाम्पल अगर बोलेगा नॉट पोस्टेड टू मिस्टर एक्स अकाउंट, इसका मतलब ये थोड़ी कि परचेज में भी पोस्ट नहीं हुआ. चीज को समझो. अगर यहां पे बोलता कि हमने एक्स में नहीं डाला, एक्स में हम डालना भूल गए, अगर बोलता कि हमने एक्स में नहीं डाला, ठीक है ना. अब जैसे मान लो ये हमने 5 तारीख को खरीदा है, तो ये 5 को ही पोस्टिंग चली जाएगी ये देन एंड देयर. लेकिन ये वाला पोस्टिंग कब जाएगा? मंथ एंड में. पीरियोडिक टोटल बोल रहा है ना. अगर ये 5 मार्च है तो इसकी पोस्टिंग जाएगी 31 मार्च को. तो अगर लिखता है एक्स में पोस्टिंग नहीं हुआ, मतलब 5 तारीख को हम एक्स में डालना भूल गए, तो क्या इसका टोटल में भी लेना भूल गए? टोटल में तो लिए, क्योंकि यहां लिखे मतलब यहां हो चुका है, पोस्टिंग करना भूल गए. अचानक से कोई और काम आ गया, उसमें लग गए, पोस्टिंग करना भूल गए. इसका मतलब यह है क्या कि टोटल में भी नहीं लिया? टोटल में तो लिया ही होगा. तो अगर जब क्वेश्चन में बोलेगा कि एरर लेजर में है, आंसर एकदम क्लियर होना चाहिए, दैट पर्टिकुलर लेजर ओनली, उसी लेजर में गलती है. उसी लेजर में गलती है. बस ये चैप्टर हो गया, इसमें और कुछ नहीं करना है हम लोगों को. इतना बड़ा जो चैप्टर है, बस यही चीज याद रखना है. अगर डे बुक में गलती है तो दोनों जगह गलती होगा. अगर डे बुक का टोटल गलती है, मतलब उसका मेन अकाउंट खाली गलत है, पार्टी अकाउंट इज ओके. लेजर में गलती है तो वही लेजर में गलती है, और किसी में गलती नहीं है. अगर आपको ये रूल मालूम है, कोई नहीं रोक सकता आपको. कैश बुक कैश के लिए जर्नल का भी काम करता है, लेजर का भी काम करता है, लेकिन बाकी सारे अकाउंट्स के लिए वो खाली जर्नल का काम करता है. मतलब पोस्टिंग करना जरूरी है. ट्रायल बैलेंस जर्नल से नहीं बनता, ट्रायल बैलेंस लेजर से बनता है. ये सब बेसिक अकाउंट्स का कॉमन सेंस वाला बात है. अगर ये चीज समझ में आ गया तो रेक्टिफिकेशन में कोई भी, अभी मैं आपको इतना बड़ा बड़ा रेक्टिफिकेशन कराऊंगा, आप खुद कर पाएंगे. ठीक है. तो आप लोग कॉपी को 4 हिस्सा में बांटेंगे, पूरा पेज को. ठीक है. अभी मैं मैंने आपको एरर्स बताना है और फिर इसकी रेक्टिफिकेशन बताऊंगा मैं आपको. बस. और ये 2 कॉलम किस लिए रखा है ये अभी नहीं बताएंगे, ये बाद में डिस्कस करेंगे. अभी हम आपको खाली लाइन से सारा एरर बताएंगे और आप उसका रेक्टिफिकेशन मेरे को बताइएगा. इज दैट फाइन? और जो भी मैंने आपको बताया है उसी को आपको खाली ध्यान में रखना है. ठीक है.
सबसे पहला गुड्स परचेस्ड फ्रॉम वाई ₹5,000 not recorded in डे बुक। मैंने इसको डे बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। डे बुक में नहीं आया मतलब पार्टी अकाउंट में भी नहीं गया, टोटल में भी नहीं आया, मतलब मेन अकाउंट में भी नहीं गया। तो नाइदर सप्लायर क्रेडिट हुआ है नॉर टोटल में आया, तो परचेस अकाउंट भी डेबिट नहीं हुआ। तो मैंने बोला था ना डे बुक में गलती है मतलब डेबिट क्रेडिट दोनों गलत है। तो अपन को क्या करना है, परचेस को भी बढ़ाना है और सप्लायर को भी बढ़ाना है। तो इसकी रेक्टिफिकेशन बोलो क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्री मत बोलो, परचेज अकाउंट डेबिट, सप्लायर अकाउंट क्रेडिट, सिंपल। अगर जर्नल एंट्री बन पा रहा है तो जर्नल फॉर्म में लिखेंगे, नहीं तो लाइन लिख देंगे खाली। जर्नल बन पा रहा है ना, परचेज को डेबिट करना है 5,000 से, सप्लायर को क्रेडिट करना है 5,000 से। रेक्टिफिकेशन में एक चीज याद रखना, हमेशा जरूरी नहीं है कि जर्नल एंट्री पास हो पाएगा। अगर गलती खाली लेजर में है तो इसका मतलब उसी लेजर में गलती है, तो आपको एक ही अकाउंट को ठीक करना है। तो हाउ कैन यू पास एन एंट्री, टेल मी, यू विल नॉट बी एबल टू पास एन एंट्री। हमको गलती सुधारना है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में बहुत सारी गलती नहीं होती है, जैसे ये गलती कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में भी पॉसिबल है, वाउचर ही रिकॉर्ड करना भूल गए। मैंने आपको बताया था ना सारे ट्रांजैक्शन फिजिकल फॉर्म में होते हैं, अगर एक फिजिकल वाउचर भी हाथ से गया काम खत्म। एक फिजिकल वाउचर भी अगर मिसप्लेस हो गया तो काम खत्म हो जाएगा ना। तो अगर डे बुक में गलती है मतलब डेबिट क्रेडिट दोनों गलती है, तो परचेस को भी डेबिट करना है, सप्लायर को भी क्रेडिट करना है। क्या हम जर्नल एंट्री कर पा रहे हैं, हाँ कर पा रहे हैं, तो जर्नल एंट्री फॉर्मेट में लिखेंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो लाइन फॉर्मेट में लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई, सप्लायर का नाम वाई है ना, 5,000 5,000। goods sold to P ₹2,000 recorded in day book as 200। तो 2,000 का माल बेचा था पी को, तो डे बुक में 2,000 लिखना चाहिए था। अच्छा, डे बुक में अगर 2,000 लिखते तो पी अकाउंट में डेबिट होता कि क्रेडिट होता, क्योंकि सेल में कस्टमर डेबिट होता है, परचेज में सप्लायर क्रेडिट होता है, उसको देना है ऑब्लिगेशन, ये राइट है, एसेट है। तो पी अकाउंट डेबिट भी 2,000 से होता। सेल का टोटल में आता कितना, 2,000, तो सेल क्रेडिट कितने से होता, 2,000 से होता। लेकिन पोजीशन क्या है, मैंने डे बुक में 200 लिखा, मतलब पी डेबिट कितने से हुआ, 200 से। तो टोटल में भी कितना आया होगा, 200। तो सेल क्रेडिट कितने से हुआ, 200 से, मतलब पी भी डेबिट 200 से हुआ, सेल भी क्रेडिट 200 से हुआ। लेकिन एक्चुअल में होना क्या चाहिए, 2,000। तो पी को और कितना डेबिट करना है, 1,800। सेल को और कितना क्रेडिट करना है। क्या आप जर्नल एंट्री कर पा रहे हैं, सो कर दीजिए।
पी को डेबिट करना है 1800 से, सेल्स को क्रेडिट करना है 1800 से। अगर आप जर्नल एंट्री कर पा रहे हैं तो ही आप लिखेंगे, ठीक है। गुड्स रिटर्न टू वाई ₹400, not posted to Y account। गुड्स रिटर्न टू वाई ₹400 नॉट पोस्टेड टू वाई अकाउंट, लिखा है ना। बताओ गलती डे बुक में कि लेजर में है? पोस्टिंग मतलब लेजर, हमेशा याद रखना। रिकॉर्डेड मतलब जर्नल, ठीक है ना। तो गुड्स रिटर्न टू वाई नॉट, मतलब डे बुक में 400 लिखा है मैंने, वाई में मैंने पोस्ट नहीं किया। अच्छा, परचेज रिटर्न है ना ये तो परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री क्या होती है? सप्लायर डेबिट टू परचेज रिटर्न। हाँ, तो डे बुक में आ चुका, मतलब परचेज रिटर्न का टोटल में भी आया होगा, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट भी हुआ होगा। हुआ तो क्या नहीं हुआ? वाई डेबिट नहीं हुआ। तो क्या आप यहां पे कोई जर्नल एंट्री कर पा रहे हैं? तो सिंपली हम लोग लिखेंगे वाई अकाउंट will be debited by ₹400। तो वाई अकाउंट को जाके चुपके से बाद में डेबिट कर देना। और लिखेंगे क्या? कुछ लिखना भी पड़ता है, टू पोस्टिंग एरर बोल के लिख देना। और क्या, रेफरेंस तो देना पड़ेगा ना। जैसे अमाउंट 400 लिखा तो बगल में रेफरेंस लिखना पड़ेगा। अच्छा, रेफरेंस में टू परचेज रिटर्न नहीं लिख सकता। अगर उसी समय कर दिया होता तो रेफरेंस में टू परचेज रिटर्न लिख देता, लेकिन ये तो बाद में कर रहा है ना रेक्टिफिकेशन, ठीक है। तो सिंपली हम लोग ये गलती कंप्यूटराइज में हो ही नहीं सकता। पहला दो चीज पॉसिबल है कंप्यूटर में, कि जर्नल रिकॉर्ड ही नहीं किया, जर्नल में कम अमाउंट रिकॉर्ड किया, ये दो चीज गलती पॉसिबल है। लेकिन ये वाला गलती, क्योंकि कंप्यूटराइज में खाली जर्नल बनाना पड़ता है, पोस्टिंग ऑटोमेटिकली होता है, तो कंप्यूटराइज में खाली जर्नल वाली गलती हो सकती है, ये पार्शियल ओमिशन वाली गलती नहीं हो सकती कि एक में पोस्ट किया दूसरे में पोस्ट करना भूल गए, ठीक है। नंबर 4, goods sold to A ₹1000 posted to A account ₹1100। अगेन बताओ, गलती जर्नल में हुआ है, लेजर में। अगर डे बुक में ही 1100 ज्यादा लिख देता, मैं डे बुक में 1000 के जगह 1100 लिख देता, तो पार्टी अकाउंट में भी 1100 जाता, टोटल में भी 1100 आता। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, पोस्टिंग में गलती हुआ, डे बुक में मैंने 1000 ही लिखा है,
डेबुक में 1000 लिखा मतलब डेबुक का टोटल में 1000 ही आया, तो सेल्स अकाउंट में 1000 ही गया है। पार्टी अकाउंट में 1100 डाल दिया गलती से, तो गलती किस में है? लेजर में। तो किसको ठीक करना है? खाली ए को ही ठीक करना है। तो ए एक्चुअल में डेबिट होना चाहिए था 1000 से, बट हमने 1100 डाल दिया और 100 से क्रेडिट कर देंगे, तो खाली स्टेटमेंट आएगा ए अकाउंट विल बी credited by ₹100 by नंबर 5, goods returned by Q ₹500, posted to debit of Q as ₹50। पहले बताओ, गुड्स रिटर्न बाय क्यू मतलब ये परचेस रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है? सेल्स रिटर्न में कस्टमर अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होगा ना, क्योंकि माल जब बेचते हैं तब डेबिट होता है। सेल का एंट्री क्या होता है? डेटर्स टू सेल। तो रिटर्न का एंट्री क्या होगा? सेल्स रिटर्न टू डेटर। तो डेटर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, पार्टी अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि हम उससे जो पाते थे अब वो माल वापस कर दिया, तब हमको वो पैसा नहीं देगा, तो उसका बैलेंस कैंसिल होगा। तो पार्टी अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। पहला बात तो हमने पार्टी को गलती से डेबिट कर दिया। दूसरा बात 500 होना चाहिए 50 कर दिया। तो क्या इसका मतलब यह है, अगर मैंने गलती से पार्टी अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय अगर डेबिट कर दिया, तो क्या मैंने सेल्स रिटर्न को डेबिट करने की जगह क्रेडिट कर दिया? नहीं, सेल्स रिटर्न अपनी जगह सही है, गलती पार्टी अकाउंट में। सर अगर 2 के जगह बाई लिखे होंगे तो वहां पे भी तो बाई के जगह 2 लिखे होंगे, ऐसे नहीं होता है। मैनुअल अकाउंटिंग में आपको एक एक लेजर के अंदर जाके पोस्टिंग करना पड़ता है। ऐसा है क्या कैश टू कैपिटल में अगर कैश में 2 कैपिटल लिख दे तो कैपिटल में बाई कैश ऑटोमेटिकली हो जाता है? अगर बाई कैश ऑटोमेटिकली हो जाता तब तुम जो बोल रहा है वो सही है। तो अगर गलती से क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे अकाउंट को क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया ना, इसी अकाउंट में गलती है। बाकी सेल्स रिटर्न इज ओके, ये चीज दिमाग में रख लेना। अगर तुम गलत साइड चूज करते इसका मतलब नहीं कि अदर अकाउंट का भी तुम गलत साइड में डाल दिया ना। हाँ, अगर डेबू की गलत चुनेगा तो ऑटोमेटिकली गलत साइड में जाएगा ही। कई बार ऐसा होता है, नींद में हम लोग परचेस को सेल में डाल दिया, होता है ऐसा, राइट? तो इसका मतलब ये याद रखना, सेल्स रिटर्न इज ओके, डोंट गेट कंफ्यूज। सेल्स रिटर्न में कोई गलती नहीं हुआ है। तो अब बताओ, पहला बात तो क्यू को गलती से डेबिट कर दिया, तो काटने के लिए 50 से क्रेडिट करना पड़ेगा, और एक्चुअल में उसको फिर 500 से क्रेडिट करना है, तो कितना होगा? क्यू अकाउंट विल बी
credited with rupees 550. बाकी का आगे लिख ही सकता है तुम लोग. सपोज सेम यही, सेम एज अबव, ठीक है, लिखा है पोस्टेड टू डेबिट ऑफ बी, गलती से कोई और अकाउंट ले लिया, एज ₹50. तो क्या करना होगा, पहले जिस अकाउंट को गलत चुना उसको पहले बराबर करो. तो क्या करेंगे, बी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ ₹50. अब बराबर हो गया. अब सही क्या है, Q will be Is that fine? बोलो पक्का. Goods sold to R ₹500 wrongly recorded in purchase day book. डेबू की गलत चुना, तो होना चाहिए R टू सेल्स, R अकाउंट डेबिट होना चाहिए, सेल्स क्रेडिट होना चाहिए. बट हिसाब से हुआ क्या, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, R क्रेडिट हो गया. तो R डेबिट होना था बट R क्रेडिट हो गया. तो हिसाब से क्या करेंगे, R जो क्रेडिट हो गया उसको पहले काटेंगे, तो उसको एक बार डेबिट करेंगे तो कट जाएगा. फिर R को एक्चुअल में डेबिट करना है, तो R टोटल में डेबिट कितने से होगा, 1000 से. ठीक है, परचेज गलती से डेबिट हो गया, होना चाहिए था सेल्स को क्रेडिट, तो परचेज को काटने के लिए परचेज को क्रेडिट करेंगे और फिर सेल्स को एक्चुअल में क्रेडिट करेंगे. तो सर R को टोटल में डेबिट करना है 1000 से, परचेज को काटने के लिए क्रेडिट करना है 500 और सेल्स को क्रेडिट करना है 500. तो हो रहा है, एंट्री हो पा रहा है क्या, एंट्री हो पा रहा है. सो R अकाउंट डेबिट
गलती से हमने सेल्स रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड कर दिया। परचेज में भी गुड्स बिजनेस में आता है ना, और सेल रिटर्न में भी गुड्स बिजनेस में आता है। चीज समझना, परचेज भी इनफ्लो ऑफ गुड्स है, सेल भी ऊपर वाला जो गलती था उसको बोलते हैं ब्लंडर। ऐसा गलती वो करता है जो लापरवाही करता है, लेकिन ये वाला गलती जो है ये हो सकता है अकाउंटेंट को समझ में नहीं आया हो कि सप्लायर से माल आया है कि पहले जो बेचा हुआ है वो माल वापस आ रहा है। तो ये गलती फिर भी आदमी लोग कर सकता है, दोनों ही इनफ्लो ऑफ गुड्स है। सर परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज टू जी। और सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल रिटर्न टू जी। अल्टीमेटली रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ डेबुक के कारण मेरा पार्टी अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ा। डेबुक का रॉन्ग सिलेक्शन है तो जी पहले भी क्रेडिट होना था और अभी भी क्रेडिट ही हुआ है। गलती से सेल रिटर्न डेबुक डेबिट हो गया तो उसको कर देंगे क्रेडिट, और एक्चुअल में क्या डेबिट होना चाहिए? परचेस। तो परचेस को करेंगे डेबिट और सेल रिटर्न को करेंगे क्रेडिट। तो क्या कोई एंट्री हो पा रही है? सो परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल रिटर्न अकाउंट 300 पॉइंट नंबर 8 एंड 9 में सिमिलैरिटी है। 8 में तो दोनों डेबुक इनफ्लो वाला था, परचेज भी इनफ्लो ऑफ गुड्स, सेल रिटर्न भी इनफ्लो ऑफ गुड्स, तो उसमें बाय डिफॉल्ट पार्टी ओके हो गया। लेकिन इसमें एक इनफ्लो वाला है एक आउटफ्लो वाला है। बट क्वेश्चन में क्या बोला? हमने डेबुक गलत चूज किया है, मानते हैं डेबुक गलत चूज किया, बट हमारे मन में परचेज ही था, हम ध्यान नहीं किए, ओवरलुक अप कर गए, राइट। हमारा पार्टी अकाउंट में हमने सही डाला है, मतलब पार्टी को डेबिट नहीं किया, क्रेडिट ही किया है। एक्चुअल में सेल डे बुक में डाला मतलब पार्टी अकाउंट डेबिट होना चाहिए, बट हमने उसको डेबिट नहीं क्रेडिट ही किया, पार्टी अकाउंट इज ओके। तो गलती क्या हुआ? सेल का टोटल में आ गया, बट आना किसका टोटल में चाहिए था? पार्टी अकाउंट ओके, मतलब डेबुक का टोटल एरर है। इसका मतलब डेबुक का टोटलिंग एरर ही मानेगा ना, कास्टिंग एरर। सेल का टोटल में आ गया बट आना कहां था? तो सेल का टोटल में आ गया मतलब सेल गलती से क्रेडिट हो गया, उसको डेबिट कर देंगे। और आना किसका टोटल में चाहिए था? तो परचेज को डेबिट कर देंगे। तो क्या कोई एंट्री कर पा रहे हो यहां पे? नहीं। तो यहां पे ऐसे ही लिखेंगे, परचेज विल बी
डेबिटेड विथ रुपीज 500, सेल अकाउंट will be is that fine? Total of discount column debit side is not posted. Total of discount column debit side is not posted rupees 250. डिस्काउंट कॉलम डेबिट साइड मतलब कैश बुक को याद करो, मान लो अगर हमको किसी से 10,750 रुपया मिला है और 250 रुपया हम उसको डिस्काउंट दिए, तो हम क्या करते हैं, कैश बुक का डेबिट साइड में लिखते हैं टू डेटर का रेफरेंस, कैश कॉलम में डालते हैं 10,750 और डिस्काउंट कॉलम में डालेंगे 250. मैंने आपको क्या बोला, कैश बुक कैश के लिए जर्नल लेजर दोनों का काम करता है. हाँ, पार्टी अकाउंट में हम ऑलरेडी डाल चुके होंगे. जो डिस्काउंट कॉलम का जो टोटल होता है वो जाता है डिस्काउंट अलाउड में, अगर डेबिट साइड का टोटल है तो. क्रेडिट साइड वाला जाता है डिस्काउंट रिसीव में. तो टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम डेबिट साइड इज नॉट पोस्टेड मतलब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट नहीं हुआ अभी तक. इसका मतलब यह नहीं है कि कैश भी डेबिट नहीं हुआ, कैश तो हो चुका है, पार्टी में भी पोस्टिंग जा चुका है, खाली डिस्काउंट कॉलम का टोटल पोस्ट नहीं हुआ मतलब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुआ है. तो क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को 250 से डेबिट कर देंगे. क्या कोई एंट्री करने में दिक्कत हो रही है? नहीं ना, सिंपल है. ठीक है. किसमें गलती है बोलो? लेजर में. एक क्रेडिट होना चाहिए, पैसा जब मिलता है तो कैश टू ए, बट गलती से किसको क्रेडिट कर दिया, तो क्या करना है अपन को, बी को डेबिट करना है और ए को क्रेडिट करना है. तो क्या एंट्री कर पा रहे हैं?
बी अकाउंट डेबिट, एक तो अकाउंट गलत चुना प्लस अमाउंट भी गलत चुन लिया। हिसाब से होना चाहिए ए क्रेडिट 500, लेकिन हमने बी को क्रेडिट किया 500 से नहीं 50 से, तो नलीफाई करने के लिए क्या करेंगे, बी को डेबिट करेंगे 50 से और ए को क्रेडिट करेंगे। तो क्या कोई एंट्री पास कर पा रहे हो? तो स्टेटमेंट बोल के लिखना पड़ेगा, बी विल बी पहले बताओ क्या क्या गलती हुआ है। गलत अकाउंट तो समझ में आ रहा है, गलत अमाउंट समझ में आ रहा है, गलत साइड भी है, ये नहीं दिख रहा है। पहला दो में साइड के बारे में साइलेंट था, मतलब साइड सही है, अकाउंट गलत है। फिर अमाउंट भी गलत हुआ, अभी साइड अमाउंट अकाउंट तीनों गलत है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बी गलत है ना, बी गलत है हाँ या ना, तो बी को पहले काट देंगे। काटेंगे क्या, बी को क्रेडिट कर देंगे 50 रुपया से। अभी होना क्या चाहिए, ए क्रेडिट होना चाहिए 50 रुपए से। तो क्या कोई एंट्री कर पा रहे हैं? तो लिख दो,
परचेज डे बुक अंडर कास्टेड मतलब परचेज का टोटल 400 कम लिया गया है। परचेज का टोटल 400 कम लिया गया है, इसका मतलब पहले बताओ गलती डे बुक में है कि खाली परचेज अकाउंट में है? मैंने बताया ना, कास्टिंग एरर मतलब डे बुक का मेन अकाउंट। तो परचेज डे बुक का मेन अकाउंट क्या है? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट होता है, तो परचेज को अंडर कास्ट मतलब कम डेबिट किया गया, टोटल कम मतलब डेबिट भी कम। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, परचेज को और डेबिट कर देंगे 400 से। क्या कोई एंट्री कर पा रहे हैं? तो सीधा लाइन लिखेंगे, यस एनी डाउट? हेलो, परचेज अकाउंट विल बी debited with rupees 400। परचेज रिटर्न डे बुक क्या होता है? डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? क्रेडिट होता है। तो ओवर कास्ट मतलब ज्यादा क्रेडिट हो गया, यस और नो? भाड़ा दिया मतलब ये नॉमिनल अकाउंट है ना? whenever you pay rent, which account is debited? Rent, but we have wrongly debited personal account. लैंडलॉर्ड इज अ पर्सनल अकाउंट ना। तो यहां पे हम लोग क्लासिफिकेशन एरर किए। क्या एरर किए? तो इस टाइप की गलती कंप्यूटराइज में भी हो सकती है, अकाउंट को गलत क्लासिफाई करना, एक्सपेंस को पर्सनल बना देना, पर्सनल को रियल बना देना, इस टाइप की गलतियां। अगर आप कोई भी चीज को ठीक से क्लासिफाई नहीं करेंगे तो इस टाइप की गलती होने की बहुत बड़ी संभावना है। गॉट माई पॉइंट? हाँ या ना? सो रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड ₹5,000 डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्लासिफिकेशन एरर। एनीवे
रेक्टिफिकेशन क्या होगा? रेंट डेबिट होना चाहिए और लैंडलॉर्ड को गलती से डेबिट कर दिया तो एंट्री क्या होगा? लैंडलॉर्ड क्रेडिट होगा, रेंट डेबिट होगा, तो एंट्री कर पा रहे हैं ना. सो रेंट अकाउंट डेबिट टू वही तो ठीक ही तो है. रेंट को डेबिट किया ना. रेंट का एंट्री क्या होता है? रेंट टू कैश, बट हमने लैंडलॉर्ड टू कैश कर दिया. रेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए था बट गलती से हमने लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया. रेंट डेबिट की जगह लैंडलॉर्ड डेबिट कर दिया. जिसको दिया क्या दिया उससे फर्क नहीं पड़ा हमको. गलत है ना. वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट. अगेन ये प्रिंसिपल वाला एरर है ना. अगेन इट्स एरर ऑफ प्रिंसिपल, राइट. क्योंकि वेजेस अगर कोई मशीनरी से रिलेटेड है तो वो मशीनरी अकाउंट में डेबिट होगा. गलती से तुमने वेजेस में डाल दिया तो रेक्टिफिकेशन क्या है? मशीनरी टू वेजेस. अगेन एरर ऑफ प्रिंसिपल. एसेट को तुमने एक्सपेंस क्लासिफाई कर दिया. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट. ठीक है. तो अभी हम लोग टाइप ऑफ एरर के बारे में भी बात कर लेंगे. ये तो हमारा हो गया. ये दो कॉलम हम लोग आज नहीं करेंगे, राइट. अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन. उसके बाद हम लोग इसमें आएंगे कि हम लोग को मालूम होना चाहिए कि आपने सर ये जो 17 कराया है इसके बाहर से एग्जाम में नहीं आएगा. ठीक है. तो अभी हम लोग क्या क्या गलती देखें. अगर आप देखेंगे कोई अगर आपको पूछ ले टाइप्स ऑफ एरर तो आप क्या बोलेंगे? एक, एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है आपका, और एक क्लरिकल एरर्स. एरर ऑफ प्रिंसिपल में समझ में आ गया क्या गलती है? एसेट को एक्सपेंस क्लासिफाई कर दिया, एक्सपेंस को एसेट क्लासिफाई कर दिया, नॉमिनल को पर्सनल में डाल दिया. दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. रॉन्ग क्लासिफिकेशन. ठीक है. किसका? CLERICAL, क्लरिकल. क्लरिकल में एक होगा ओमिशन. रिकॉर्ड करना भूल गए.
एक होगा कमीशन, और एक होता है कॉम्पेंसेटिंग एरर। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब गलती से एसेट को एक्सपेंस दिखा दिया, एक्सपेंस को एसेट दिखा दिया, नॉमिनल को रियल दिखा दिया, रियल को एरर ऑफ क्लासिफिकेशन गलती है आपका। ओमिशन में आपने देखा है दो टाइप का गलती होता है, एक होता है कंप्लीट मतलब डे बुक में ही रिकॉर्ड नहीं किया है ना, कुछ कुछ ट्रांजैक्शन डे बुक में नॉट रिकॉर्डेड, और एक होता है पार्शियल। तो इसका मतलब मालूम है आपको, जर्नल नॉट रिकॉर्डेड, और इसका मतलब लेजर पोस्टिंग इज पार्शियल, मतलब एक में हुआ है एक में नहीं हुआ। तो अगर मैं बात करूं 1617 इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, हाँ, नंबर 1 इज कंप्लीट ओमिशन, नंबर 3 इज पार्शियल ओमिशन, पार्शियल ओमिशन 10, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। कास्टिंग रिलेटेड गलतियां, अंडर कास्टेड, ओवर कास्टेड, रॉन्ग अकाउंट में डाल दिया, रॉन्ग अमाउंट में डाल दिया, रॉन्ग अमाउंट डाल दिया, रॉन्ग अकाउंट डाल दिया, रॉन्ग साइड में डाल दिया, इनकरेक्ट टोटल ऑब्लिक बैलेंस गलत निकाला, मतलब एरिथमेटिकल गलतियां।
अनगिनत एग्जाम्पल्स है ऊपर में। और कॉम्पेंसेटिंग एरर आजकल नहीं होता, ये इत्तेफाक है कि किसी एक अकाउंट में 50 की गलती है, किसी एक डेबिट अकाउंट में, और किसी एक क्रेडिट अकाउंट में 50 की गलती है। वन एरर इज ऑफसेटेड बाय अनदर। ये गलती बेकार की गलती है। ऐसा इत्तेफाक हमारे साथ तो आज तक कभी नहीं हुआ, और भगवान से मनाना ऐसा इत्तेफाक तुम्हारे साथ हो भी ना, क्योंकि अकाउंट्स तो टैली हो जाएगा बट इंडिविजुअल आइटम्स विल रिफ्लेक्ट रॉन्ग अमाउंट, एंड इसको खोजना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये गलती अगर हुआ है हमसे, और ये वाला गलती, ये हम चाहकर भी खोज नहीं पाएंगे। ये दो गलती कैन नॉट बी डिटेक्टेड। पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करना पड़ेगा, तब ये दो गलती हमको मालूम पड़ेगा। इसको निकालना आसान नहीं है। लेकिन अगर मैं पार्शियल ओमिशन और इसकी बात करूं, तो इन गलतियों को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? आज हमने लेजर बनाया, लेजर बनाने के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो ट्रायल बैलेंस से ये गलती मालूम पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा मतलब ही है पार्शियल ओमिशन हुआ है या एरर ऑफ कमीशन हुआ है, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम गलती दे इन्वॉल्व ओनली वन अकाउंट। इधर में जो गलतियां हैं बोथ अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। रिकॉर्ड ही नहीं किया, एरर ऑफ प्रिंसिपल में रिकॉर्ड किया बट गलत हेड में डाल दिया, एसेट को एक्सपेंस दिखा दिया, तो क्या होगा? आपका प्रॉफिट कम आएगा। एक्सपेंस को एसेट दिखाएंगे, क्या होगा? आपका प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा। तो ये गलती के कारण ट्रायल बैलेंस टैली करेगा। ये गलती, दीज एरर्स नॉट डिटेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस, इवन इफ सीए मतलब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में भी ये गलती आप चाह कर भी नहीं निकाल पाएंगे। अगर कोई ट्रांजैक्शन मेरे रिकॉर्ड करना रह गया है, मैं नहीं निकाल पाऊंगा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में भी। तो सर कैसे खोजेंगे आप? मैं आपको बताता हूं। आप अपने पार्टी को, जितने भी आपके पार्टीज हैं, परचेज सेल की, हो सकता है आपने कोई परचेज रिकॉर्ड नहीं किया हो सकता है आपने कोई सेल रिकॉर्ड नहीं किया हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टी हमको चेक दिया हो, वो बहुत दिन से मेरे कैश बॉक्स में ही पड़ा है, मैंने बैंक में जमा भी नहीं किया। तो इस टाइप की जो भी गलती है, ईयर एंड में हम कंफर्मेशन पेज भेजते हैं एक तो लेजर अकाउंट का, कि आपसे हमारे बीच में, पूरे साल में हमारे बीच में हमने आपसे ये सौदा किया है, ये सब ट्रांजैक्शन किए। तो वो मिलाएगा, वो देखेगा अरे हमने तो इसको एक चेक दिया था 50,000 का, ये रिकॉर्ड नहीं किया है, इमीडिएटली मेरे को कॉल करेगा। तो फिर मैं ऑफिस में वो चेक खुजवाऊंगा, तब मालूम पड़ेगा कि एक पैसा उसने मेरे को दिया था बट वो एंट्री नहीं हुआ है। या हो सकता है मैंने उसको कोई माल बेचा हो, वो मेरे से मिसप्लेस हो गया हो, तो मैं भी उसको अपना अकाउंट्स भेजूंगा उससे रिलेटेड, और वो भी मेरे से रिलेटेड अकाउंट्स मेरे को भेजेगा कंफर्मेशन के लिए। तब जाके मालूम पड़ेगा कि दीज एंट्रीज आर नॉट रिकॉर्डेड। गॉट माई पॉइंट? अक्सर हम लोग फाइनल अकाउंट जब करते तो अपन देखते हैं कि वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी वेजेस में ही है, बाद में अपने वेजेस से लेस करके फर्नीचर में ऐड करते हैं या मशीनरी में ऐड करते हैं ना। तो यहां पर भी वही चीज है। तो ये गलतीज आपको कंफर्मेशन के बाद ही किसी से मालूम चलेगा। लेकिन अगर ये वाली गलतियां हैं, पार्शियल ओमिशन एंड कमीशन, इसके कारण ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। एरर्स, इसको हम लोग बोलते हैं एरर्स डिटेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस एज ट्रायल बैलेंस डू नॉट मैच। इन गलतियों के कारण ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है, तो मालूम चल जाता है कि या तो कोई कास्टिंग एरर हुआ है, तो सारा डेबुक का हम टोटल करवाते हैं वापस से, या मालूम चल जाएगा कि
रॉन्ग अमाउंट डाला है तो सबका पोस्टिंग वेरीफाई करवाते हैं, सबका बैलेंस वेरीफाई कराते हैं, ये सब चीज हम करवाएंगे फिर। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में ये दो गलती होता ही नहीं है। कंप्यूटर बैलेंस निकालता है, कंप्यूटर टोटल करता है, कंप्यूटर पोस्टिंग करता है। डेबिट को कंप्यूटर कभी भी क्रेडिट में नहीं डालेगा, डेबिट अगर 500 है तो 500 ही डेबिट डालेगा। तो इस टाइप की गलती ह्यूमन एरर्स है, इसको क्लेरिकल एरर्स बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। ये क्लेरिकल मतलब C for clerical, C for computer. Once computer comes, this clerical error is zero. ये होगा ही नहीं। तो ये सेक्शन होता ही नहीं है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में, ये सेक्शन खाली इधर वाला होता है। इधर वाला आप मैनुअल अकाउंटिंग में भी नहीं पकड़ पाएंगे, कंप्यूटराइज्ड में भी नहीं पकड़ पाएंगे, आपको कंफर्मेशन पेज से आपको मालूम करना पड़ेगा। और इधर वाला ट्रायल बैलेंस टैली नहीं किया मतलब पोस्टिंग में गलती किया पक्का तुम। हर एक ट्रांजैक्शन का 2 बार पोस्टिंग जाता है 2 अलग अलग अकाउंट में। लेकिन मैनुअल अकाउंटिंग में गलती हो सकती है, बट कंप्यूटराइज में तो कंप्यूटर खुद पोस्टिंग करता है, कंप्यूटर खुद बैलेंस निकालता है, कंप्यूटर खुद सब कुछ करता है, तो कहां से गलती होगी। तो हम लोग को तो मैनुअल अकाउंटिंग है सिलेबस में। तो एरर्स डिटेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया मतलब ये गलतियां हैं। इज दैट फाइन? ओके, अभी हम लोग हमारे बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बाकी फिर हम लोग इसको आगे कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जो लोग भी ऑनलाइन में हैं वो लोग इलस्ट्रेशन सॉल्व करिए। इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 बुक निकालो सभी कोई। इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का।